हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास देने वाला हूं। यह क्लास पर डे होगी जिसमें 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हम आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबों से बहुत ज़्यादा ही प्यार है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। यहाँ पर बिब्लियो का मतलब होता है किताब और फाइल का मतलब होता है लवर, यानी कि लब प्यार करने वाला। तो बिब्लियोफाइल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति किताबों से बहुत प्यार करता है। क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं बोलता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलीग्लोट। उसे पॉलीग्लोट कहेंगे जो कई भाषाएं बोलता है, एक सिंगल व्यक्ति। तो ये आपका आंसर पॉलीग्लोट बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। एक ऐसी जगह जहां सिक्के बनाए जाते हैं, जो कॉइन्स है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मिंट। उस जगह को मिंट कहते हैं जहां कॉइन्स बनाए जाते हैं। आप एक्सप्रेशन में देख लीजिएगा, उसे मिंट कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। एक ऐसा शासन जो राजा या रानी चलाते हो, जिसको उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर मोनार्ची बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा या रानी द्वारा शासन को मोनार्ची कहते हैं। जो मतलब शासन चलाता है उसे मोनार्ची कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव यानी मनुष्यों से नफरत करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे मिसंथ्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे? मिसंथ्रोप। जो मानव से ही नफरत करता है, जो मनुष्यों से घृणा करता है, उसे हम मिसंथ्रोप कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो भगवान या ईश्वर पे मतलब मानते ही नहीं कि भगवान है, जो भरोसा नहीं रखते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो आप सभी जानते होंगे, उसे हम अथिस्ट कहेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भगवान को नहीं मानते उन्हें हम अथिस्ट कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु ड्राज मैप्स। एक व्यक्ति जो नक्शे बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्टोग्राफर कहेंगे। जो व्यक्ति नक्शे बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन फेट। यानी कि जो भाग्य में विश्वास रखता है कि मेरी किस्मत में विश्वास रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे फटालिस्ट कहेंगे, जो भाग्य में विश्वास रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा भाषण जिसकी आपने प्रिपरेशन ना की हो, ऐसे ही बोल दिया हो, बिना तैयारी का, यानी कि बिना तैयारी का भाषण, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे एक्सटेम्पर कहेंगे। आपको याद रखना है। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट यानी कि जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे तीनों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जिसके पास बहुत शक्ति है, उसे हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। और ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, यानी कि खाता ही रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम ग्लूटन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसे हम ग्लूटन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु वॉल्क्स इन स्लीप। एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? नींद में चलने वाले व्यक्ति को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सोमनाम्बुलिस्ट कहेंगे, जो व्यक्ति नींद में चलता है। ये आपको याद भी रहेगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। जहाँ जानवरों को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहेंगे? तो ये आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे जू कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है, यानी कि अपने बारे में, या मतलब हमेशा ही अच्छा सोचता है, यानी कि ब्राइट साइड सोचता है, अच्छी साइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही असंतुष्ट रहता है, यानी कि कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे हम कहेंगे मैन कंटेंट। क्या कहेंगे? मैन कंटेंट। तो दोस्तों ये थे एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जहाँ इंग्लिश बुकें पूछी जाती है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही हम रोज़ 15-15 लाते रहेंगे, और जिससे कि आपको याद भी रहेगा। ये पहली क्लास है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।